दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान दो कि हमको पहले ये पता करना है कि पढ़ने का फ़ायदा क्या है। हम जब नमक भी खरीदते हैं ना तो वो 10 रुपए का खरीदते हैं, क्योंकि वो हमें फ़ायदा करता है। यानी नमक की जो थैली आती है वो 12 रुपए की आती है, तो 2 रुपए का हमें फ़ायदा होता है। तो मतलब हम हर चीज़ में फ़ायदा देखते हैं। हमारे दिमाग में क्या एक गलत बात बैठा दी गई है कि पढ़ना है नौकरी पाने के लिए। बस इसीलिए हम परेशान हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि पढ़ना है समझने के लिए। हम ये सोचते हैं कि पढ़ना है नौकरी पाने के लिए। तो ये एक गलत धारणा बन गई है। जब समझ जाओगे ना, मतलब जब समझ जाओगे कि ये जो ब्रेन है, ये जो दिमाग है, वो अपने आप खुल जाएगा। फिर ये खुद पढ़ने लगेगा, और जब ये खुद पढ़ने लगेगा ना, तो नौकरी भी अपने आप मिलेगी। समझ रहे हो ना? जब ये जो दिमाग है, ये जब खुल जाएगा ना, तो ये अपने आप पढ़ने लगेगा। किसी काम को हम ज्यादा कब करते हैं? जब हम हमको उस काम में मजा आने लगता है, तब करते हैं हम ज्यादा। जब हमको किसी काम में मजा आने लगता है, तब हम उस काम को ज्यादा करने लगते हैं। जो हमें जो धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती है, वो क्यों पढ़ाई जाती है? कि इनको पढ़ोगे तो स्वर्ग में जाओगे। आपको पता है कि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है। बच्चे जो है वो रटने का बड़ा विरोध करते हैं, और जो माँ बाप होते हैं ना, वो अपनी हैसियत से बच्चों को बचपन से सपना दिखाते रहते हैं कि अगर बच्चा तेरे 10th में 95% आए तो तुझे स्प्लेंडर दिला दूंगा, तुझे लैपटॉप दिला दूंगा, तुझे केटीएम दिला दूंगा, और तुझे लड़कियों को तुझे स्कूटी दिला दूंगा। मतलब क्या होता है? दिमाग को जिंदा करना। समझ रहे हो ना? पढ़ना मतलब दिमाग को जिंदा करना। और एक जो जिंदा दिमाग है ना, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, वो एक अच्छा नेता बन सकता है, वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, एक अच्छा जज बन सकता है, वो इस देश का एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। तो हमको पढ़ना इसलिए है कि हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो डेवलप हो। तो समझ रहे हो ना? तो पता है कि जो ध्यान करते हैं, उसके लिए हमें कोई मना थोड़ी ना करता है। हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे फैमिली वाले या मम्मी पापा क्या हमको पागल समझते हैं कि 1 घंटे ऐसे बैठ गए, आंखें बंद कर ली, और मम्मी पापा समझ रहे हैं कि आज हमारे लड़के या लड़की को क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बैठा है। तो वो ऐसा नहीं समझते। आप समझ, ध्यान करने से माँ बाप टेंशन में नहीं आते। ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब एक सशक्त मन का निर्माण। सशक्त मन। और एक जो सशक्त मन होता है ना, वो सशक्त मन के ऊपर ही एक सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कहीं से खरीदी नहीं जाती है, वो डेवलप की जाती है। दुनिया में आज आपको मुझे ये बताओ कि दुनिया में आज तक नेता बनाने की कोई कोचिंग नहीं खुली है। खुली है क्या? नहीं खुली है ना। तो आईएएस बनाने की कोचिंग है, यूपीएससी की कोचिंग है आईएएस बनाने वाली, जज बनाने वाली भी कोचिंग है अवेलेबल, डॉक्टर बनाने की कोचिंग भी अवेलेबल है, और तो और चपरासी, कांस्टेबल, टीचर वगैरह सबकी कोचिंग अवेलेबल है। लेकिन एकमात्र नेता जो कि इस पूरे देश को, अपने पूरे देश को चलाता है, उसको बनाने की कोचिंग क्यों नहीं है? उसको बनाने की कोचिंग होनी चाहिए ना। मतलब एक जो आईएएस या कलेक्टर होता है, डीएम, वो केवल एक देश के किसी भी राज्य के या एक छोटे से हिस्से को चलाने के लिए उसे कितना पढ़ाई करना पड़ता है। उस देश का भूगोल, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो फिर एक नेता को क्यों नहीं ट्रेनिंग दी जाती, क्यों नहीं कोचिंग दी जाती? वो तो अपना पूरा देश चलाता है ना यार, तो उसको कोचिंग दी जानी चाहिए। आपको पता है, जो भी चीज तुमसे बड़ी
अपने चरित्र का निर्माण करना। आजकल पढ़ाई को सिर्फ नौकरी मिलना बता दिया है यार। पढ़ाई का मतलब वो नहीं है, आप समझ रहे हो ना। ठीक है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कोई दूसरी एक्टिविटी कर लो, जिम चले जाओ, एक्सरसाइज करने लग जाओ, कोई भी बुक्स पढ़ने लग जाओ जो भी इंटरेस्टिंग हो, कहानियाँ की, बायोग्राफी, जो भी कविता, साहित्य वगैरह, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, कुछ भी। मेडिटेशन करने लग जाओ यार, अपने मन को संतुष्टि दो। एक्सरसाइज करोगे तो शरीर मजबूत होगा, शरीर सही है तो सब कुछ कर सकते हो। मेडिटेशन करोगे ना तो दिमाग जो है ना वो खुल जाएगा। कोई भी नई नई स्किल्स सीखने लग जाओ। 12 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है ना। आप इस दिमाग का इस्तेमाल अगर हमने अपने विकास के लिए नहीं किया तो उस जानवर में और हम में क्या फर्क रह जाएगा, आप ये बताओ। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। हमारा जो दिमाग है ना वो डाइवर्ट होता रहता है। पता है मेरे को, ये जो एज होती है ना, यंग एज, एडोलेंसेंस वाली, ये एज ही ऐसी होती है, इसमें हार्मोन्स जो निकलते हैं ना, उसमें हमारा जो मन है वो कंट्रोल नहीं रहता है, वो डाइवर्ट होता रहता है। केवल हमारे पास 7 सेकंड का समय होता है। हमारा मन किया, मोबाइल को लिया, तो दिमाग के क्या 2 हिस्से होते हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एक तो कहता है कि यार मत चला, एग्जाम आ रहे हैं, फेल हो जाएगा, पढ़ने लग जा। लेकिन एक दूसरा क्या होता है, नेगेटिव वाला, अरे यार क्या क्या रील्स आ रही है, देखते जा, स्क्रॉल करते जा। तो ये जो गड़बड़ वाला होता है ना, इस दिमाग का इस्तेमाल अगर हमने अपने विकास के लिए नहीं किया तो उस जानवर में और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा, आप ये बताओ। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। अपना ये जो दिमाग है ना, इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर किसी बंदे ने इस दिमाग को कंट्रोल कर लिया ना तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि एक जंग खुद से की जाए, खुद से। बहुत कमियां निकालते हो ना दूसरे में, बहुत कमियां निकालते हो दूसरों में, तो चलो एक मुलाकात अपने आईने से करते हैं, एक मुलाकात अपने आईने से करते हैं। एक बार अगर खुद से लड़ना शुरू कर दोगे ना तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। समझ रहे हो ना आप कि हमें क्यों पढ़ना है। हमें नौकरी पाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसलिए क्योंकि हम इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। हम इस देश के युवा हैं, युवा वर्ग। हमारा जो देश है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। तो मतलब जब युवा ही जागरूक नहीं होंगे तो इस देश का विकास कैसे होगा यार, आप समझ रहे हो ना। तो पढ़ाई को नौकरी के प्रति मत रखना। पढ़ना है अपना व्यक्तित्व डेवलपमेंट के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अपने चरित्र के निर्माण के लिए। पढ़ाई को नौकरी मिलना मतलब पढ़ाई करेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, किताबें ले बैठे हो, ये नहीं करना है। समझने के लिए पढ़ना है किसी भी चीज़ को। जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो अपनी इंडिया की ज्योग्राफी कैसी है, कहाँ पर कौन सा खनिज संसाधन है, हमारी इंडिया का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ की जलवायु ऐसी है, उधर की जलवायु ऐसी है, और कहाँ का मौसम कैसा है, कहाँ पर कितना तापमान है, कहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पर खेती किस प्रकार की होती है। तो ज्योग्राफी को इस तरह मतलब समझना है, समझ के पढ़ना है। और जैसे पॉलिटिकल पढ़ रहे हो तो वो समझ के पढ़ना है कि जैसे राजस्थान की जो पॉलिटी है वो कैसी है, यहाँ की जो सरकार है वो कैसी बनती है, किस तरह चलती है, जनता द्वारा शासन कैसे किया जाता है, जनता के पास क्या क्या पावर है, जनता को जागरूक करना। जनता के पास क्या क्या पावर है, जनता को ये जागरूक करना है कि जनता ही इस देश को चलाती है, ये नेता लोग नहीं। अगर वो चाहे ना तो कुछ भी कर सकते हैं। अपने प्रतिनिधि जो होते हैं नेता, उनको ऐसे नेता को चुने जो बुद्धिमत्ता के साथ साथ इस देश का शासन चलाने योग्य हो। ऐसे भ्रष्टाचारी और आतंकवादी नेता को नहीं चुनना चाहिए। ऐसे लोगों को चुनने की वजह से ही तो हमारा देश का जो है डेवलपमेंट नहीं हो सका है। फिर भी
हमारा देश विकसित अवस्था की ओर बढ़ रहा है, तो हमें किसी भी सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहिए। जैसे पॉलिटी पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़नी है तो ये देखना है कि हमारा जो देश की जो हमारी प्राचीन हिस्ट्री रही है वो क्या रही है। हमारे प्राचीन भारत, जिसको पुराने ज़माने में विश्व गुरु कहा जाता था, भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, मतलब इतना नॉलेजेबल इंडिया था। तो उस प्राचीन समय में भी हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी थी। उस समय कोई भी इक्विपमेंट नहीं था टेक्नोलॉजी वाला, फिर भी प्राचीन भारत के लोग कैसे मतलब यंत्र वगैरह बना सकते थे, आविष्कार कर रहे थे। और आज के समय में इतने सारे रोबोटिक टेक्नोलॉजी वाले यंत्र आ गए हैं, इतने सिस्टम प्रणाली चल गए हैं, फिर भी हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलना है हमको। अगर शिक्षा में जागरूकता होगी ना तो इस देश का युवा जागरूक होगा, और अगर युवा जागरूक होगा ना तभी इस देश का विकास हो पाएगा। तो हमको पढ़ाई को नौकरी के प्रति नहीं लेना है, हमको पढ़ाई को समझने के प्रति लेना है। समझ रहे हो ना? अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि एक जंग खुद से की जाए। आपको जो भी कमजोर बनाता है ना, चाहे वो शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक किसी भी रूप से हो, उसको जहर की तरह त्याग दो यार। कुछ भी हो वो, उसको जहर की तरह त्याग दो, तभी मतलब ए लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। मतलब छोटे छोटे जो कदम होते हैं ना वो एक बड़े रिजल्ट की तरफ ले जाते हैं हमको। हमारी जो जिंदगी होती है ना वो विज्ञान के प्रयोग जैसी होती है। हम जितनी बार प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो पहले से उतनी बेहतर होती जाएगी। समझ रहे हो ना आप? सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमको सोने नहीं देते। अरे यार, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथों की लकीरें नहीं होती है, जिनके हाथ नहीं होते। तो हम अपने भाग्य पर विश्वास क्यों करें? किस्मत के ऊपर विश्वास करें। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सक्सेस का एकमात्र फॉर्मूला यही है कि कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन प्लस जुनून बराबर सक्सेस। ये तीन चीजें अगर किसी में होना तो उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए तो बहुत बहुत शुक्रिया।